सिकंदरपुर में सेठ धनी राम अपने बेटे रोहित और पत्नी सुनीता के साथ रहते थे। उनका घर किसी राजा महाराजा के महल जैसा था। उनके घर की पहली मंजिल पर एक कमरा था जिसमें किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। एक दिन सेठ धनी राम रोहित को उस कमरे में लेकर जाते हैं। पापा, ये किसका कमरा है? बेटा, ये कमरा तुम्हारे दादाजी सेठ राय चंद जी का है। उनकी इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद केवल तुम ही इस कमरे में आओ। वो चाहते थे कि तुम प्रतिदिन इस कमरे में आकर कुछ समय व्यतीत करो। रोहित को कमरे में एक बड़ा सा फोटो फ्रेम दिखाई देता है जिसमें किसी का चित्र था। पापा, ये किसका चित्र है? बेटा, ये तुम्हारे दादाजी सेठ रायचंद जी हैं। धनी राम जी रोहित को उस कमरे में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। धनी राम जी के जाने के बाद रोहित बहुत ध्यान से अपने दादाजी की फोटो देखने लगता है। उनकी फोटो पर लगा फोटो फ्रेम बहुत ही आकर्षित था। रोहित बहुत देर तक उस फोटो फ्रेम को निहारता रहता है। अब रोहित प्रतिदिन उस कमरे में जाने लगा और अपना बहुत सा समय वो उसी कमरे में व्यतीत करता। एक दिन रोहित का हाथ गलती से दादाजी के फोटो फ्रेम पर लगता है कि तभी ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये इतना सारा सोना चांदी, इतनी धन दौलत, ये सब कहाँ से आई? रोहित अपना हाथ पीछे खींच लेता है। जैसे ही रोहित अपना हाथ पीछे खींचता है, सब कुछ गायब हो जाता है। ये क्या है? लगता है इस फोटो फ्रेम में कोई जादुई शक्ति है। एक बार फिर हाथ लगाकर देखता हूँ। रोहित फिर से फोटो फ्रेम को हाथ लगाता है। जैसे ही रोहित फोटो फ्रेम को हाथ लगाता है, वो एक छिपे हुए कमरे में पहुंच जाता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। उस कमरे में बहुत सारी धन दौलत थी। सोने, चांदी, हीरे, मोती के आभूषण, सोने के सिक्के और भी बहुत सी धन दौलत। अरे, ये तो कोई चमत्कार हो गया लगता है। यहाँ तो बहुत धन दौलत है। रोहित कुछ पैसे अपनी जेब में भर लेता है और बाजार से अपनी मनपसंद चॉकलेट, आइसक्रीम और बहुत सी चीजें खरीदता है। अब रोहित प्रतिदिन उस कमरे में जाकर उस फोटो फ्रेम को हाथ लगाता है और उस छिपे हुए कमरे से बहुत सी धन दौलत लेकर आता है। रोहित उन पैसों से प्रतिदिन पार्टी करता है। रोहित, यार, तुम्हारे जैसा दोस्त तो किस्मत वालों को मिलता है। अपने दोस्तों का कितना ख्याल रखते हो तुम। अरे, तुम सब चिंता मत किया करो, मैं हूँ ना। मेरे पास बहुत पैसा है। बताओ, और क्या खाओगे? क्यों ना आज एक बियर हो जाए। हाँ, ये विचार अच्छा है। चलो चलो, आज बियर पीते हैं। रोहित और उसके दोस्त बियर पीते हैं और खूब मजे करते हैं। धीरे धीरे रोहित बड़ा होने लगता है और उसकी उम्र के साथ उसकी बुरी आदतें भी बढ़ने लगती है। अब वो शराब और जुए पर बहुत पैसा खर्च करने लगा। घर से कॉलेज के लिए निकलता, लेकिन कॉलेज न जाकर वो और उसके दोस्त कहीं आराम से बैठकर शराब पीते और जुआ खेलते। उसके माता पिता को इस बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि उसे जितने भी पैसे चाहिए होते वो उस जादुई फोटो फ्रेम में छिपे कमरे से ले लेता। एक दिन रोहित का एक भयानक एक्सीडेंट होता है। रोहित के दिमाग पर चोट लगती है जिससे वो कुछ समय के लिए कोमा में चला जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हमारे इकलौते बेटे की क्या हालत हो गई है? हिम्मत रखिए जी, हमारा बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। रोहित के इलाज में बहुत पैसा खर्च होता है। सेठ धनीराम की सारी धन दौलत रोहित के इलाज में खर्च हो जाती है। उनके पास रोहित के इलाज के पैसे भी नहीं बचते और उनका काम धंधा भी खत्म हो जाता है। इसलिए सेठ धनीराम नौकरी करने का निर्णय करते हैं। उनकी आमदनी से बहुत मुश्किल से घर का खर्च चलता है। धीरे धीरे रोहित की हालत में सुधार आने लगता है और वो जल्दी ही ठीक हो जाता है। पापा, ये क्या? आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन क्यों? आपका व्यापार तो शहर में सबसे बड़ा था। हाँ बेटा, कभी मैं इस शहर का एक बड़ा व्यापारी हुआ करता था, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ एक ये घर ही बचा है जिसका आधा हिस्सा भी बिक चुका है। तुम्हारे इलाज के लिए बहुत से पैसों की आवश्यकता थी। तुम हमारे इकलौते बेटे हो और तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपनी सारी धन दौलत खर्च कर दी, क्योंकि हमारी असली दौलत तो तुम ही हो ना बेटा।
रोहित को अपने माता पिता का हाल देखकर बहुत बुरा लगता है और इसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता है। वो अपने पिताजी के साथ उसी कमरे में जाता है जहाँ वो फोटो फ्रेम था। अरे ये क्या, ये फोटो तो सामने वाली दीवार पर थी, तो ये यहाँ कैसे आई? रोहित उस फोटो फ्रेम को हाथ लगाता है। ये क्या हो रहा है? मेरा हाथ उस जादुई कमरे तक क्यों नहीं जा रहा है? अब तुम इस जादुई फोटो फ्रेम में नहीं जा पाओगे बेटा। पापा, क्या आप इस फोटो फ्रेम के जादू के बारे में जानते थे? हाँ बेटा, मैं सब जानता था, इसीलिए तुम्हें मैं इस कमरे में आने देता था। तुम्हारे दादाजी ने अपनी मृत्यु से पहले इस फोटो फ्रेम का राज मुझे बताया था। इस फोटो फ्रेम को एक जादूगर ने बनाया था, जिसमें उसने दौलत से भरी एक दुनिया को छिपाया था। उस जादूगर ने कहा था कि उस दौलत भरी दुनिया तक केवल वही व्यक्ति पहुंच पाएगा जिसके मन में कोई लालच ना हो। पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि उस दौलत भरी दुनिया का मालिक उनका पोता बने। लेकिन जब तुम्हारे मन में लालच बढ़ने लगा, उस दुनिया का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद होना शुरू हो गया। अब तुम उस फोटो फ्रेम के अंदर की दुनिया में कभी नहीं पहुंच पाओगे। रोहित को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है।